पाकिस्तान में गोट फार्मिंग का फ्यूचर खत्म हो रहा है। जो लोग अभी गोट फार्मिंग की तरफ आना चाह रहे हैं वो अपना जहन मुकम्मल तौर पे बदल दें। सर्दी में तो ये बचती ही नहीं है। जब एक जानवर बीमार होता है पूरे का पूरा हर्ड मुतासर हो जाता है, मर जाती हैं। इस काम से अंदर कोई मुनाफा नहीं है, घाटा ही घाटा है। जहाँ देखो फार्मर परेशान बैठा है। कहीं शिकायत है कि चारा महंगा हो गया, कहीं वंडा महंगा हो गया, और जब ईद पे माल बेचने जाओ तो कंपटीशन इतना ज्यादा कि आधे से ज्यादा माल तो बिकता ही नहीं। दोस्तों, किसी भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर दे पीछे लग के ये काम नहीं करना। चंगे भले वकील है ते बकरियां दे काम च फस गए हैं, ना पैसे नहीं कर रहे ते ना ये वेच रहे। बड़ी परेशानी है। दो इन्वेस्टर पीछे बैठे ने, सिर फड़ के बैठे ने सवेर दे। माल दी समझ कोई नहीं आ रही। गाहक आंदा एडे बकरे दा कहंदा 65,000 ले लो, वो कोई गल है करने वाली। जो नया बकरी फार्मिंग का काम शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखना, क्योंकि बाद में आप शिकायत करते हैं कि हमें समझ नहीं आई। सबसे पहले यहाँ पे एक सवाल बनता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर गोट फार्मिंग का फ्यूचर खत्म हो रहा होता तो बकरियों की तादाद भी कम होती, लेकिन आए दिन बकरियों की तादाद ज्यादा हो रही है। गवर्नमेंट के लाइव स्टॉक डाटा को देखें तो 87.7 लाख बकरियों की प्रोडक्शन हुई, और यही डाटा अगले एक साल के बाद 2 लाख तक बढ़ गया, यानी 90 लाख तक की प्रोडक्शन 2025 के अंदर हुई। और सबसे पहला नाम आता है फीड का। जो बंदा हर चीज बाहर से लेता है उसके लिए कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो रही है। वंडा लो, अद्वियात पूरी करो, चारा लो, TMR, मिनरल, लेबर कॉस्ट, मेडिसिन और ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग। लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब आप अपने जानवर को बेचने जाएं और बायर अपनी मर्जी की कीमत लगाए। 50,000 की चीज के लिए 30,000 रुपए जब आपको मिले तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। अब यहाँ पे कुछ लोग बड़े खुश हो जाते हैं जब वो एक बकरी को लेकर आते हैं 50,000 का, और उसे जब 1 महीना पालने के बाद मंडी पे लेके जाते हैं और वो 60,000 रुपए में सेल होती है, तो इन्हें लगता है कि इन्होंने 10,000 रुपए का मुनाफा कर लिया। लेकिन अगर देखा जाए तो वो 10,000 रुपए में आपकी कैलकुलेशन जो उन पे आपने खर्चा किया, उनके खाने पीने का खर्च, उनकी मेडिसिन का खर्च, लेबर कॉस्ट, ये सब कुछ जब आप ऐड करेंगे तो आपका प्रॉफिट माइनस में चला जाएगा। अब आते हैं डिमांड की तरफ। अगर डिमांड खत्म ही होगी होती तो आज मटन का रेट 2500 रुपए किलो ना होता। 2025 के डाटा के मुताबिक 8,000 टन तक के गोश्त की प्रोडक्शन 2025 के अंदर हुई। बकरी मीट के लिए है, ब्रीडिंग के लिए है, बहुत सारे हाउस होल्ड की डेली की खुराक है। लेकिन ईद का ट्रेंड जरूर चेंज हो गया। व्यापारी बकरी को लाता है 80,000 रुपए में और कस्टमर कहता है मुझे 60,000 रुपए में दे दो। आधा घंटा डील करने के बाद 65,000 के अंदर रेट डन होता है। लेकिन इसको डिमांड खत्म होना नहीं कह सकते। बिना हिसाब के फार्मिंग करना यही सबसे बड़ा मसला है। भाई आप जानवर लेकर आते हो, आपको उसकी कीमत का अंदाजा होना चाहिए, आपको उसकी फीड पे होने वाले खर्चे का अंदाजा होना चाहिए, ताकि जब आप उसे सेल करके आओ तो आपको वाकई में पता हो कि मेरा इतना मुनाफा बना है। और यहाँ मैं स्पेशली एक बात अपने देसी फार्मर्स को कहना चाहूंगा कि हर चीज दूसरे फार्म को देख के कॉपी मत करो। अगर उन्होंने 100 बकरियां ली हैं तो जरूरी नहीं है कि आप भी 100 ही बकरियां लेके आओ, और अगर वो अपनी एक फीड तैयार करके अपने फार्म पे डाल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो आपके फार्म पे भी कारामद साबित हो। फार्मिंग का फ्यूचर खत्म नहीं हो रहा, बल्कि इसे किए जाने का तरीका बदल रहा है। हम चाहते हैं कि जस्ट कॉपी पेस्ट करें, जैसा वो कर रहे हैं वैसा करें, लेकिन जैसे जैसे फार्म के ऊपर आपने डेवलपमेंट करनी है, आपको अपने तरीके से ही कामयाबी मिलनी है। गोट फार्मिंग एक ऐसा काम है जो सदियों से चलता हुआ आ रहा है, और ये अंबिया इकराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये चलता आ रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। लेकिन जो लोग इसमें नाकाम होते हैं उसकी वजूहात ये होती हैं कि वो एक हिसाब के साथ आगे नहीं चलते, या तो बीच में ही रुक जाते हैं, या जब वो आगे बढ़ने लगते हैं तो उनके पास मुकम्मल हिसाब ही नहीं होता। वो छोटे छोटे मुनाफे के ऊपर ही खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वो एंड में कैलकुलेशन करते हैं तो उनके पास ठेला बचता है।